सो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं साथ ही आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से मित्र कर रहे होंगे। आज की हमारी क्लास होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल करंट अफेयर्स 2024 का पूरा निचोड़। आज का पार्ट नंबर 23 है मित्र। अभी तक आप लोग 1 से 22 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे सारे पार्ट वाइज वीडियो उपलब्ध है मित्र, ठीक है। वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं वीडियो को मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है मित्र, ठीक है। इस क्लास को हल्के मत लीजिएगा मित्र, ठीक है। अगर करंट अफेयर्स से प्रश्न बनते हैं आप लोग के एग्जाम में, आप लोग एसएससीजीडी की एग्जाम दें या आप लोग आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम दें मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा मित्र, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पक्का फंसेंगे आप लोगों के साथ ही, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को अटेंड करना आप लोगों के साथ ही, ठीक है। एक बात नोटिस करना मेरी बात को साथ ही, पहले आप लोग 3 से 4 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर करना है। जो आप लोग अंदर एक डाउट बैठा है कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, ठीक है। तो आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोगों को खुद एक अनुभव प्राप्त होगा कि आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं मित्र, ठीक है। सभी साथी देखना साथी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र प्रश्न है आप लोग के लिए, सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है। बाकी जो हमारे साथी मित्र भाई बहन लोग चैनल पे नए अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो का जो नोटिफिकेशन आता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। चलते हैं मित्र, स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट मित्र, ठीक है। आप लोग को पता है इस समय जीके का बहुत ही स्कोप ज़्यादा हो चुका है मित्र, ठीक है। सभी हमारे साथियों का देख रहे हैं मॉक टेस्ट में मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जीके जिसमें स्कोर नहीं उठ पा रहा है। अगर जीके जिसमें आप लोग का स्कोर नहीं उठेगा मित्र तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इतनी बातों को ध्यान रखना। आप लोग को साथ ही तीनों सब्जेक्टों को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा मित्र, ठीक है। उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे साथ ही, ठीक है। पहले प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न पूछा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में एक सेमीकंडक्टर परियोजना का मंजूरी दी है, ठीक। पहला है जेवर नोएडा, दूसरा लखनऊ, तीसरा नरौरा, चौथा हमारा बरेली। साथियों इस प्रश्न का हमारा आंसर कौन सा होगा? जेवर नोएडा मित्र। आप लोग का पहला आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर। कितने साथियों को पहले आंसर पता था मित्र, ठीक है। वह साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। बाकी जो हमारे साथियों का 2024 का करंट अफेयर्स अच्छे से रट लिए होंगे उनका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा मित्र, ठीक है। क्योंकि सारे प्रश्न आप लोग के लिए एक्सपेक्टेड हैं। बाकी जिन साथियों अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े वो ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, ठीक है। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, ठीक है। इतनी बातों ध्यान रखना मित्र, ठीक है। उनका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा साथी, ठीक है। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूँ मित्र जो आप लोग के लिए एग्जाम में महत्वपूर्ण हो, ठीक है। फालतू चीज़ों को मत पढ़िए आप लोग साथी, ठीक है। हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को स्मार्ट वर्क कीजिए। सलेक्शन को लेना है मित्र, ठीक है। आप लोग को ना वर्दी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से बस जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से मन लगाकर पढ़िए आप लोग बस, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। क्या पूछा है कि किस राज्य ने मेलोरी को अपना अपना 17वां जिला घोषित किया है मित्र। इस क्रम को याद करना। क्या पूछा है? 17वां जिला घोषित किया है। नागालैंड है, सिक्किम है, मिजोरम है, मणिपुर है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर कौन से मारेंगे? नागालैंड को। नागालैंड आप लोग का होगा राइट आंसर मित्र, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को साथी देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा होने वाला। आज हमारा थर्ड नंबर प्रश्न मित्र, ठीक है। थर्ड प्रश्न क्या मित्र पूछा है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ध्यान रखना आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है? पहले प्रश्न को पढ़िए। हाल ही में महाराष्ट्र के देवलाली में भारत और सिंगापुर के सैनिकों के बीच नाम से सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ। क्या सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ मित्र? अग्नि वॉरियर शक्ति X-20 2024, SIMBX सिम्बैक्स 2024, विनबैक्स यानी 2024। तो मित्र बता दी इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा। आप लोग का अग्नि वॉरियर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। अग्नि वॉरियर मित्र आप लोग का हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर हो जाएगा साथी, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला मित्र? आज का प्रश्न है 4th नंबर। सभी साथी ध्यान से पढ़ेंगे मित्र, तभी आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा मित्र, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न क्या पूछा साथी? हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य की पुलिस बल को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है मित्र। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने साथी, ठीक है। सारे प्रश्न आप लोग के बहुत एक्सपेक्टेड है मित्र, ठीक है। मैं जितनी बार बोलूँ उतना ही कम आप लोग के लिए साथी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्नों को नोट करना। बाकी जो हमारे साथी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े मित्र, ठीक है, वह टेलीग्राम से जुड़ जाइए। अगर इस वीडियो का PDF चाहिए आप लोग रिविजन के लिए तो मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल बनाया है टेलीग्राम पे मित्र, ठीक है। उसको जरूर से फॉलो कर लेना आप लोग, ठीक है। वहाँ PDF पक्का मिल जाएगा आप लोग, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए। आज के चौथे प्रश्न क्या पूछा है? असम है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। प्यारे मित्र इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप लोग को राइट आंसर आप लोग का असम हो जाएगा मित्र, राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। ए आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला मित्र? आज का प्रश्न है 5वां नंबर। 5वां प्रश्न ने क्या पूछा है साथी? किस डिक्शनरी द्वारा एल्बम की शीर्षक
बैटर बैटर को वर्ष 2024 का शब्द घोषित किया गया है। साथ ही बताने का जरूर प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? कोलिंस डिक्शनरी, कामिल बुलकेट डिक्शनरी, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। प्यारे मित्र, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा आप लोग का? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही स्पेशल है मित्र, ठीक है। ध्यान से पढ़ने का प्रयास जरूर से जरूर करेंगे आप लोग। खोजिएगा राइट आंसर क्या? कोलिंस डिक्शनरी मित्र आप लोग का होगा राइट आंसर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने के साथ, ठीक है। सभी साथी नोट भी कर सकते हैं साथी, ठीक है। बाकी जो भी साथी को पीडीएफ चाहिए वो साथी हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 6 नंबर। 6 प्रश्न क्या है साथी? हाल ही में इसरो ने धरती पर अंतरिक्ष का माहौल बनाकर देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया है मित्र? बताने का जरूर से जरूर प्रयास करेंगे आप लोग कि हाल ही में इसरो ने धरती पर अंतरिक्ष का माहौल बनाकर देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च किया है? चमोली उत्तराखंड, लेह लद्दाख, चांदीपुर उड़ीसा, पोखरण राजस्थान। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर मारेंगे लेह लद्दाख को। ऑप्शन नंबर लेह लद्दाख आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर, ठीक है। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं साथी, ठीक है। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न कर मित्र, ठीक है। बस आप लोग जो बता रहे हैं उसको ध्यान से बस पढ़िए मित्र, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है मित्र, ठीक है। सारे प्रश्न चलते हैं, देखते हैं आज के साथी प्रश्नों का क्या पूछा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज ने टाटा सी 295 सैन्य परिवहन विमान प्लांट का उद्घाटन किया। किसका? परिवहन विमान प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? एलाहंका कर्नाटक, वडोदरा गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और हमारा एक ऑप्शन कौन सा मित्र हमारा है? उपरोक्त में कोई नहीं, ठीक है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है उसको बताना आप लोग को मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न चाहते थे, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाए वडोदरा गुजरात आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा। पहला बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा मित्र, ठीक है। बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। आप लोग कमेंट करना मित्र, आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है ना साथी? आप लोग कमेंट जरूर करना मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मित्र, ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट जरूर करना मित्र, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है या नहीं होने वाली है। अब तो अनुभव आप लोग को प्राप्त होगा मित्र। अब तो आप लोग को पता चल गया ना आप लोग के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है नहीं मित्र, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए आप लोग कि किस खेल के, देखिए हमारे खेल से प्रश्न पूछा साथी, ठीक है। यहाँ से 100% एक प्रश्न आप लोग के 100% बनता ही बनता है मित्र, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि किस खेल के इतिहास में कोलकाता की अनीस सरकार सबसे कम उम्र में 3 वर्ष का रेटेड खिलाड़ी बनी। 3 वर्ष का रेटेड खिलाड़ी बनी मित्र। कैरम है, शतरंज है, बैडमिंटन है, टेनिस है। किसके बने थे? शतरंज के बने थे मित्र। किसके बने थे? शतरंज को मारेंगे क्या? राइट आंसर। शतरंज को मारेंगे क्या? राइट आंसर मित्र आप लोग का होगा शतरंज, ठीक है। तो क्लियर हो चुकी क्या होगा? शतरंज आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 9th नंबर है साथी, ठीक है। तो आज का प्रश्न 9th नंबर क्या प्रश्न पूछा मित्र, पढ़ेंगे आप लोग कि किस शहर ने दीपोत्सव के दौरान रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर, 25 लाख क्या दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्डर्स अपना नाम दर्ज कराया मित्र। प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग मित्र, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, तो ध्यान से सभी पढ़ेंगे। एक बार फिर प्रश्न को रिपीट करते हैं कि किस शहर ने दीपोत्सव के दौरान, दीपोत्सव के एक दीपों का उत्सव था, ठीक है, उसके दौरान रिकॉर्ड 25 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्डर्स में अपना नाम दर्ज कराया। गजब का प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है मित्र, ठीक है। पूछने का 100% चांस बनेगा मित्र, ठीक है। तो अयोध्या मारेंगे राइट आंसर। अयोध्या आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर होगा साथी, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को साथी, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, बहुत मजा आने वाला साथी, ठीक है। और इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को मैं रटवा दूंगा मित्र, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। पढ़ते हैं आज के हम 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के टीकाकरण के डिजिटलीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो कौन सा पोर्टल है? यू कोविन, यू स्पाइक।
प्यारे मित्र आंसर कौन सा राइट आंसर होगा आप लोग को बता दें, यू विन। यू विन आप लोग का राइट आंसर होगा। यू विन क्या होगा, यू विन आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर मित्र, ठीक होगा। तो क्लियर हो चुके सभी साथी, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखेंगे सभी मित्र, ठीक है। बाकी चलते हैं आज की स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 11वां नंबर। प्रश्न 11 मित्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट साथी। आप लोग को पता है हम हर एक वीडियो में मात्र 20 ही प्रश्नों को लेकर आते हैं मित्र, ठीक है, और सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड होते हैं मित्र। मैं ज़्यादा फालतू चीज़ों को नहीं बताना चाहता हूँ, जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं चीज़ों को पढ़िए आप लोग साथी, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज के 11 प्रश्न। क्या पूछा कि किस देश ने चीन की महत्वाकांक्षी ब्लेड एंड रोड BRI परियोजना से बाहर निकालने का फैसला किया है। ब्राज़ील ने, ईरान ने, पाकिस्तान ने, रूस ने। प्यारे मित्र आंसर नंबर मारेंगे ब्राज़ील को। ब्राज़ील आप लोग का होगा राइट आंसर। पहला आंसर आप लोग का हो जाएगा करेक्टली राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथ ही, ठीक है। आशा करता हूं आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा मित्र, ठीक है। पढ़ते हैं आज के हम 12th प्रश्न को। 12th प्रश्न क्या मित्र पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग मित्र, तभी आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आएगा मित्र, ठीक है। क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन बहुत ही मजबूत होता है मित्र, ठीक है। यहाँ से हरदम प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक आप लोग को नोटिस बता दें मित्र, मैंने RPF SI एग्जाम हुआ था मित्र, RPF SI एग्जाम हुआ था, मैंने उसको एनालिसिस किया मित्र ना, देखा सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स में ना, करंट अफेयर्स मान लीजिए 13 से 14 प्रश्न हम लोग करंट अफेयर से फंस रहे थे मित्र। सोचिए, सोचने वाली बात है, जहाँ पर स्ट्रेटेजी के सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे थे वहीं पे करंट अफेयर से प्रश्न बन रहे हैं साथी, ठीक है। सोचिए आप लोग साथी, ठीक है। और करंट जो स्ट्रेटेजी का पोर्शन होता है वहाँ से 8 से 9 से 10 प्रश्न, 9 से 8 से 9 प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे थे साथी, ठीक है। इतनी बातों को मित्र ध्यान रखेंगे। पहले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। प्रश्न क्या पूछा कि प्रधानमंत्री ने किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, क्या प्रश्न है मित्र ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, कि पूछा प्रधानमंत्री ने किस आयु वर्ग के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY का शुभारंभ किया है। मित्र गजब का प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है मित्र, प्रश्न आप लोग के लिए लाजवाब है साथी, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। आंसर आप लोग का 70 वर्ष और उससे अधिक, 65 वर्ष एवं उससे अधिक, 60 वर्ष एवं उससे अधिक, 75 वर्ष एवं उससे अधिक मित्र बताने का प्रयास करेंगे। देखते हैं ना, प्रश्न एक जैसे हैं, बस क्रम थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है मित्र, ठीक है। तो बता सकते हैं आप लोग, एक बार पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा, नहीं सर ने बताया था। ऑप्शन में किसको मारेंगे, ऑप्शन में मारेंगे 70 वर्ष और उससे अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा मारेंगे, पहले आंसर को मित्र, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न था मित्र, सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न कौन सा है, आज का प्रश्न 13 नंबर है। 13 प्रश्न क्या मित्र पूछा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग साथी, ठीक है। प्रश्न क्या पूछा है, हाल ही में भारतीय रेलवे, देख लीजिए रेलवे का प्रश्न मित्र, RP पर ना पूछे गलत बात है। रेलवे का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग साथी, ठीक है, कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने उन्नत बुनियादी ढांचे की आधुनिकीकरण की किस देश के साथ समझौता किया, किस देश के साथ क्या किया, समझौता किया। स्विट्जरलैंड के साथ, स्वीडन के साथ, जर्मनी के साथ, जापान के साथ। प्यारे साथियों बताने का प्रयास करिए ना आप लोग, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सीधी सीधी बात, स्विट्जरलैंड आप लोग का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर, वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है, 14 नंबर मित्र। आज का प्रश्न कौन सा है, 14 नंबर। प्रश्न क्या पूछा है, 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया। IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIS बेंगलुरु। प्यारे मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा करेक्टली राइट आंसर क्या होगा। आपका आंसर नंबर कौन से मारेंगे, IIT गुवाहाटी को। IIT गुवाहाटी आप लोग का होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का होगा मित्र राइट आंसर, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है साथी। अगले प्रश्न को पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न 15 नंबर पढ़ेंगे आप लोग, तभी आप लोग को समझ में आएगा और उसी प्रकार से आप लोग का स्कोर भी उठेगा। आप लोग को पता है कि जीके जिसमें हमारे पूरे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 50 में इतनी गारंटी है 45 से 40 प्रश्न आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जो मॉक टेस्ट में लगा रहे हैं, उनका 25 प्रश्न 20 प्रश्न 24 प्रश्न ऐसे सही हो रहे हैं 50 में से मित्र, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। अभी आपके पास 26 दिन बचे हैं, 26 दिन बचे हैं मित्र, ठीक है। अच्छे से तैयारी कर सिलेक्शन ले सकते हैं RPF कांस्टेबल में। सबको पता है रेलवे की वैकेंसी बार बार नहीं नसीब होती किसी को मित्र, इसलिए बोलता हूँ ध्यान से पढ़िए आप लोग, ठीक है। नसीब नहीं जो नसीब में है वो तो मिलेगा मित्र, इतनी बातों ध्यान रखना। थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोग को ना, ठीक। पढ़िए प्रश्न को,
31वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का आयोजन कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, रामेश्वरम में। प्यारे साथी ऑप्शन में कौन सा मारेंगे? विशाखापट्टनम को मारेंगे। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर आपका राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न मित्र, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए मित्र। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? प्रश्न नंबर है 16 नंबर। प्रश्न नंबर है 16 नंबर। प्रश्न पूछा क्या है हमारा? 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष का पद हाल ही में किसने संभाला मित्र? गजब का प्रश्न पूछा, अध्यक्ष से प्रश्न पूछा है कि ध्यान रखना कि 1 दिसंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष का पद हाल ही में किसने संभाला था? किसने संभाला है मित्र? इस समय किसने संभाला है, यही आप लोग को बताना है। किसने संभाला है? मोहसिन नकवी ने, जय शाह ने, जोफ इलार्डिस ने, थॉमस बारब ने। मित्र बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा पहले आप लोग बताइए, फिर मैं बताता हूँ मित्र, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग का होगा मित्र, क्या होगा आप लोग का आंसर मित्र आप लोग का कौन सा होगा? आंसर नंबर आप लोग का होगा, आंसर नंबर आप लोग का बी आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। बी आंसर आप लोग का होगा राइट आंसर, ठीक है। यानी जय शाह आप लोग का मित्र राइट आंसर होगा, ठीक है। जय शाह आप लोग का होगा करेक्ट आंसर आप लोग, ठीक है साथी। क्लियर चुके हैं? जय शाह को मारेंगे राइट आंसर, बी आंसर इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट लेवल के प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ेंगे। आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला है? 17 नंबर। आज के प्रश्न कौन सा? 17 नंबर। पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न पूछा है 16 में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का 16 में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया साथी? बताने का प्रयास करेंगे मित्र लोग। आप ही लोग के लिए प्रश्न है, आप ही लोग के लिए बना है, आप ही लोग बताएंगे ना कौन सा प्रश्न राइट आंसर होगा। आप लोग को बताने का प्रयास करिए आप लोग। देखते हैं हम, देखिए ऑप्शन क्या हमारा सेम A to Z डिट्टो प्रश्न आप लोग एग्जाम ऐसे फंसेंगे। आप लोग को पता है CBT मोड पर आप लोग का एग्जाम होगा, सेम ऐसे प्रश्न मिलेंगे साथी, ठीक है। आप ही लोग को बताना है, आप लोग बताइए ना प्रश्न का आंसर क्या होगा। संघाई होगा चीन, कजान रूस, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, नई दिल्ली भारत में। बताने का प्रयास करिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर मित्र आप लोग का होगा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर, कजान रूस आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न मित्र, ठीक है। आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा ना साथी ना? बस वही मेरे लिए बहुत कुछ है। बस जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए, और नहीं नोट करना है तो PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। सभी साथी ज्वाइन कर लेना आप लोग साथी, ठीक है। चलते हैं देखते हैं आज का 18 प्रश्न क्या पूछा। 18 प्रश्न पूछा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से राष्ट्रपति शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया है? प्यारे मित्र बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया? सबके लिए शिक्षण सप्ताह, कर्मयोगी सप्ताह, शिक्षा वर्ग सप्ताह, शिक्षा कर्म सप्ताह। प्यारे मित्र बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा मारेंगे? कर्मयोगी सप्ताह ऑप्शन नंबर बी आंसर द राइट आंसर होगा, राइट आंसर, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं सभी मित्र अच्छे से? ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ठीक है। चलते हैं स्टेप बाय नेक्स्ट प्रश्न के मित्र, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज का प्रश्न कौन सा होने वाला मित्र? आज का 19 नंबर प्रश्न है, तो ध्यान से पढ़िए मित्र। बहुत अच्छे प्रश्नों को हमने लिया है मित्र, आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा साथी, ठीक है, प्रश्न को करने के लिए, ठीक है। पढ़ते हैं आज का 19 प्रश्न क्या पूछा है कि पूर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव। गजब का प्रश्न पूछा मेरे भाइयों। पूर्व उत्तर भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? बताने का प्रयास करेंगे आप लोग कि कहाँ आयोजित हुआ। मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, नागालैंड में। बताने का प्रयास करिए ना आप लोग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। सीधी बात, मारो ना, डायरेक्ट मारो ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट टाइम आंसर, ठीक है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न के साथी, ठीक है। बने रहिए एंड तक, बहुत मजा आने वाला साथी, ठीक है। आज हमारा अंतिम प्रश्न क्या होने वाला? 20वां प्रश्न मित्र, ठीक है। 20वें प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। 20वां प्रश्न क्या मित्र पूछा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी आप लोग के लिए साथी, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे है, ठीक है। कि हाल ही में विमानन पार्क का अनावरण कहाँ पर किया गया? हाल ही में विमानन पार्क का जो अनावरण है वह कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, भुज में, ठीक है। तो बताने का प्रयास करेंगे साथी कि हाल में विमानन पार्क का अनावरण कहाँ पर किया गया। ऑप्शन नंबर मारेंगे आप लोग किसको? नई दिल्ली को।
नई दिल्ली ही आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी वाला मित्र, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या मारेंगे, नई दिल्ली। नई दिल्ली आप लोग का राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है, नई दिल्ली, ठीक है। सभी हमारे साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। देख लिए मित्र, हमने पूरी 20 प्रश्नों को आप लोग को बहुत कम शब्द में और बहुत आसान शब्द में आप लोग को बताते हैं मित्र, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा वीडियो, ठीक है। मेरी बात को सहमत है आप लोग साथी, ठीक है। मैं जितने प्रश्नों को बताता हूँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न एक्सपेक्टेड होते हैं साथी। जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं मैं उन्हीं को लेकर आता हूँ, फालतू चीज़ों को नहीं बताता हूँ मित्र, ठीक है। बस यही कहना चाहूँगा। तो वीडियो आप लोग कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना मित्र, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है आज का पार्ट हमारा 23 नंबर है। आप लोग अभी तक 1 से 22 पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल पे मिल जाएगा सारे पार्ट वाइज वीडियो, वहाँ से देख सकते हैं मित्र, ठीक है। अपनी अच्छी से मजबूती के साथ तैयारी कर सकते हैं मित्र, ठीक है। बस इतना कहना चाहूँगा। लगे रहिए डेली। आप लोग को पता है करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं मित्र, इसीलिए आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहा है साथ, ठीक है। बाकी आप लोग का जो भी साथी को एसएसजीडी का एग्जाम है वो एसएसजीडी पे फोकस कीजिए मित्र, ठीक है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ उसको भी फोकस कीजिए मित्र, ठीक है। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे वैकेंसी सबको नसीब नहीं होती है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बातों को, ठीक। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का पेमेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।